खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर एलॉन मस्क से जुड़ी हुई है। एलॉन मस्क ने जस्टिन ट्रूडो का मजाक उड़ाया है। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्रूडो को लड़की लिखकर संबोधित किया है। एक्स पर लिखा, लड़की अब तुम कनाडा की गवर्नर नहीं, तुम्हारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एलॉन मस्क ने एक तरीके से चुटकी ली है। जस्टिन ट्रूडो ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्रूडो ने कनाडा को लेकर बयान दिया था, कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाने से इनकार किया था। अब उसको लेकर एलॉन मस्क ने ये तंज किया है, जो कि आप यहाँ टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो के पोस्ट पर जवाब देते हुए एलॉन मस्क ने लिखा है, लड़की कहते हुए संबोधित करते हुए कहा है कि तुम कनाडा की गवर्नर अब नहीं हो, तो कोई मैटर नहीं करता, कोई मायने नहीं रखता जो तुम कहो। कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाने से इनकार कर दिया था। जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा था कि यूएस का हिस्सा कनाडा को वो नहीं मानते, और ऐसे में एलॉन मस्क कह रहे हैं कि तुम्हारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात ये, तंज भरे अंदाज में गर्ल लिखा है, लड़की लिखकर संबोधित किया है जस्टिन ट्रूडो को। जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने चौतरफा दबाव के चलते अपने पद से इस्तीफा दिया। जस्टिन ट्रूडो जो अपनी ही पार्टी में विरोध का सामना करते रहे। जस्टिन ट्रूडो जिनका राजनीतिक भविष्य अब संकट में नजर आ रहा है, और अब चौतरफा दबाव के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन उसके बाद में जब नक्शा शेयर किया था कनाडा का डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद ये रिएक्शन सामने आया था जस्टिन ट्रूडो का, जिसमें कहा था कि मैं यूएस का हिस्सा कनाडा को नहीं मानता। अब एलॉन मस्क ने चुटकी लेते हुए एक तो लड़की कहकर संबोधित कर दिया है, कह दिया है कि गर्ल अब तुम कनाडा की गवर्नर नहीं हो, तुम्हारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी चुटकी ले ली है। पीएम पद से इस्तीफा दिया है जस्टिन ट्रूडो ने, तो इस बात को लेकर तंज कसते हुए, चुटकी लेते हुए एलॉन मस्क इस पोस्ट में नजर आए। अब इसे इस एंगल से भी जोड़कर देखिए कि राष्ट्रपति चुनाव अमेरिका में जिस वक्त प्रचार का वक्त चल रहा था, एलॉन मस्क ने खुलकर डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया। डोनाल्ड ट्रंप का जीतना एक बहुत बड़ी जीत माना गया। एलॉन मस्क ने खुलकर सपोर्ट भी किया, और उधर डोनाल्ड ट्रंप का मैप को शेयर करना, इधर जस्टिन ट्रूडो का उसको लेकर विरोध करना और ये कहना कि यूएस का हिस्सा मैं कनाडा को नहीं मानता। अब एलॉन मस्क ने उसका दे दिया है कड़ा जवाब। और सबसे बड़ी बात ये कि लड़की लिखकर संबोधित किया है, लिखा है कि लड़की अब तुम कनाडा की गवर्नर नहीं, तुम्हारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बड़ा कटाक्ष किया गया है एलॉन मस्क की तरफ से जस्टिन ट्रूडो के लिए। कनाडा में जब तक पार्टी नया नेता नहीं चुन लेती, तब तक जस्टिन ट्रूडो पीएम पद पर बने रहेंगे, ये उनकी तरफ से साफ कर दिया गया। हालांकि अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया। इस्तीफे की मांग लगातार हो रही थी, विरोधी पार्टियों के जरिए भी, उनके अपनी पार्टी के सांसदों के जरिए भी। खालिस्तान का समर्थन वो करते रहे, भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे, भारत पर उल जुलूल आरोप लगाते रहे, और अपने जो कुछ नीतियां, कुछ फैसले रहे, उससे कनाडा के लोगों ने भी विरोध जताया। और अब नतीजा ये हुआ कि चौतरफा विरोध, और विरोध के चलते इस्तीफा देने की नौबत आ गई, इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन इस्तीफा देने के बाद जब यूएस का हिस्सा कनाडा को मानने से इनकार कर दिया था, तो अब जस्टिन ट्रूडो की इस बात पर जवाब एलॉन मस्क ने अपने इस अंदाज के पोस्ट से किया है। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एलॉन मस्क ने ये टिप्पणी की, और टिप्पणी करते हुए जस्टिन ट्रूडो को लड़की कह दिया। जस्टिन ट्रूडो के लिए ये विपरीत समय चल रहा है। अपने फैसले, अपनी नीतियां, अपने विचारधारा, जिसके चलते न सिर्फ अपने पद को छोड़ना पड़ा, बल्कि भारी नुकसान भी उन्हें विरोध के चलते झेलना पड़ रहा है। और इस विरोध के चलते अब एलॉन मस्क ने भी तंज भरे अंदाज में लड़की कहकर संबोधित करते हुए कह दिया कि तुम्हारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस खबर को लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए हैं, संजीव श्रीवास्तव जी, इंडिया न्यूज पर लाइव। संजीव जी, स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। हमने देखा जस्टिन ट्रूडो को प्रेशर के चलते अपना पद छोड़ना पड़ा, इस्तीफा दे दिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप का जो मैप शेयर किया गया था, उसको मैप को लेकर विरोध जताते हुए जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि मैं यूएस का हिस्सा कनाडा को नहीं मानता। इन सभी बातों के बीच में एलॉन मस्क की भी एंट्री हो गई। लड़की कहकर संबोधित किया है जस्टिन ट्रूडो को, और कह दिया कि तुम अब गवर्नर नहीं कनाडा की, तुम्हारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसे कैसे देखें और ये कितनी बड़ी इंसल्ट है? नहीं, देखिए ये निस्संदेह एक जस्टिन ट्रूडो के लिए एक एम्बैरेसिंग मोमेंट है, एक तरह का उनके पक्ष में एक मजाक जैसा उनको ट्रीट किया जा रहा है, उनको एक एक जोकिंग पॉइंट के तौर पर उनको ट्रीट किया जा रहा है। और इस तरीके की अगर इमेज आज जस्टिन ट्रूडो ने बनाई है, तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। उन्होंने अपनी अनेक गलत नीतियों की वजह से अपनी चाहे घरेलू नीतियाँ रही हों, चाहे वो वैदेशिक नीतियाँ रही हों, सभी में उन्होंने ऐसी भारी गलतियाँ की, ब्लंडर्स और ब्लंडर्स किए कि जिसकी की वजह से उनकी इमेज डेंटेड हुई। और इसी वजह से आज वो मजाक के पात्र बन करके रह गए हैं। उनको अपने पद से तो इस्तीफा देना ही पड़ा है। साथ ही साथ अब अनेक जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज, इलॉन मस्क जैसे जो बड़े लीडर्स हैं, उद्योगपति हैं, वो भी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये तो होना ही था। और जैसा कि हम आपके चैनल पे लगातार डिस्कस करते रहे कि ये जो जस्टिन ट्रूडो के द्वारा अनेक ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं कि जिसकी की वजह से उन्होंने भारत जैसे एक बड़े और विशाल राष्ट्र के साथ, जिसकी की इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, इनकी की पूरे विश्व में एक विश्व नेता की छवि है। भारत जैसे देश पर उन्होंने जिस तरीके के आरोप लगाए, प्राइम मिनिस्टर मोदी से अपने संबंधों को तनावग्रस्त कर लिया। और डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान तो हमने देखा ही था कि डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें एक फार लेफ्ट लुनाटिक भी कहा था। और पहले भी वो उनका मजाक उड़ाया जाता रहा है। तो ये जस्टिन ट्रूडो की अपनी स्वयं की जो उनकी अपरिपक्वता है, इमेच्योरिटी है, जो उनका सत्ता लोलुपता है, जो उनकी अवसरवादिता है, उसकी वजह से आज उनकी ऐसी इमेज बनी है। लेकिन जहां तक कनाडा का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 51st स्टेट के रूप में बनने की बात है, तो मैं ऐसी कोई संभावना नहीं देखता। और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई जो विचार जो डोनाल्ड ट्रंप रख रहे हैं, वो कोई फलीभूत होने जा रहे हैं, किसी तरीके का उसमें एक्चुअलाइजेशन उसका होने जा रहा है। और ये विचार जरूर उन्होंने रख दिए हैं। और आज वर्तमान विश्व में हम देखते हैं कि विश्व के अनेक ने जो नेता हैं, वो इसी तरीके की अति महत्वाकांक्षी विचारों को रख रहे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो कनाडा को 51st स्टेट बनाना चाहते हैं, ग्रीनलैंड को भी अमेरिका में शामिल कर लेना चाहते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका कहना चाहते हैं, पनामा कैनाल पर भी कब्जा चाहते हैं। तो ये जो ग्रेटर अमेरिका का बनाने का जो प्लान है, वो उसमें इस तरीके के विचारों में ट्रंप इकलौते नहीं है। राष्ट्रपति पुतिन भी पुराने सोवियत यूनियन के गौरव को हासिल करना चाहते हैं। पीटर द ग्रेट से उन्होंने अपनी तुलना कर ली है। शी जिनपिंग पूरे इंडो पैसिफिक रीजन और पूरे साउथ चाइना सी पर अपना अधिकार स्थापित कर लेना चाहते हैं। तो ये जो बृहत जो इस तरीके की जो बड़े राष्ट्र के निर्माण की जो बातें हैं, वो पूरे विश्व में नेताओं में रही हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरीके के युगांतरकारी परिवर्तन तुरंत होते हैं। और कभी भी अगर ऐसे परिवर्तन होते हैं तो उसमें दशकों और शताब्दियां लग जाती हैं, तब जाकर के इतने बड़े परिवर्तन होते हैं। लेकिन विचार के तौर पर जरूर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विचार रख दिए हैं, जो कि उनके अपने जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का पार्ट है, अमेरिका फर्स्ट की उनकी जो सोच का पार्ट है ये। और ये उनकी अति महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। लेकिन एक अंत में अवश्य मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि विश्व में ये देखा गया है कि जब विश्व के नेता अति महत्वाकांक्षी व्यवहार करते हैं, तो ये पूरे विश्व को, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को महायुद्धों की विभीषिका में धकेलता है। और पहले विश्व युद्ध का इतिहास और द्वितीय विश्व युद्ध का इतिहास ये बताता है कि जब जब विश्व के नेता अति महत्वाकांक्षी व्यवहार करें, तो ऐसे में विश्व समुदाय को सावधान हो जाना चाहिए। और इस तरीके की स्थितियां जो राष्ट्र विश्व के नेताओं को इस तरीके के विचारों को व्यक्त करने से में अपना संयम रखना चाहिए कि जिससे कि राष्ट्रों के बीच में टकराव हो। किसी राष्ट्र की सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर इस तरीके से बयान दे देना, उस राष्ट्र के जस्टिन ट्रूडो ने तो अपना मजाक बना ही लिया है, लेकिन कनाडा के जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके लिए भी ये कितना एम्बेरेसिंग मोमेंट है कि कोई पड़ोसी राष्ट्र को खरीदने की बात कर रहा है। और वो कह रहा है कि हम कनाडा को खरीद लेंगे, इत्यादि इत्यादि। ये किसी भी राष्ट्र के लिए, उसके गौरव के लिए, उसकी डिग्निटी के लिए अच्छी बात नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि इसी वजह से कनाडा के अनेक नेताओं ने इसकी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एक तो कनाडा के किसी नेता ने कहा कि यदि डोनाल्ड ट्रंप कनाडा खरीदना चाहते हैं, तो क्या कनाडा अलास्का को खरीद सकता है? क्या कनाडा
अमेरिका के राज्य मिनेसोटा को और मिनियापोलिस को खरीद सकता है? इस तरीके की बातचीत क्या डोनाल्ड ट्रंप करेंगे यदि हम करना चाहते हैं तो? तो इस तरीके की जो खरीद फरोख्त की बातें करना किसी राष्ट्र के संदर्भ में ये अच्छे विचार नहीं है मेरे असेसमेंट के मुताबिक। और इस तरीके के विचारों को व्यक्त करने से और किसी राष्ट्र की संप्रभुता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सीधा-सीधा उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े कर देना, ये मुझे नहीं लगता कि उचित है। लेकिन जहाँ तक जस्टिन ट्रूडो की बात है, तो जस्टिन ट्रूडो की जो इमेज है, वो काफ़ी डेंटेड हो चुकी है। वो एक अपरिपक्व नेता के रूप में और जाने उसका जाते हैं। रिजल्ट तो फिर ये भी है ना कि अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन संजीव जी, जब हम बात कर रहे हैं लार्ज सिनेरियो की, उधर अमेरिका में राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं। जीतने का असर फिर अलग अलग इक्वेशन में देखा जाता है। फिर ट्रंप और मोदी की दोस्ती के भी मायने और मतलब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाते हैं और इनके बारे में बात होने लगती है। ये बात हो ही रही थी कि उधर बांग्लादेश में बेचैनी बढ़ गई। खबर आने लगी कि मोहम्मद यूनुस जनवरी में हो सकता है बीमारी का बहाना बनाकर भाग जाए। फिर इधर कनाडा में बेचैनी बढ़ी। यहाँ जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी पर खतरा, और खतरा ऐसा कि अब इस्तीफा दे चुके हैं। इन सभी खबरों के बीच में भारत से मजबूत होते हुए रिश्तों की खबर, और उधर कनाडा में भारतीय मूल की जो अनीता आनंद हैं, वो पीएम पद की प्रबल दावेदार कही जा रही हैं। इसे कैसे देखें? क्योंकि कनाडा में जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे, भारत से रिश्तों को खराब कर लिया, तलखी और ज्यादा बढ़ गई और बड़ी संख्या में वहां पर भारतीय रहते भी हैं। बावजूद इसके वहां पर भारतवंशी का पीएम बनने के तौर पर नाम सामने आना अनीता आनंद का, इसे कैसे देखें हम? क्या ये डोनाल्ड ट्रंप का से हो सकता है? नहीं, देखिए ये निस्संदेह भारत की जो विदेशों में है वो बहुत ही अच्छी और बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचना, और उसी तरीके से ऋषि सुनक का ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करना, और अब अनीता आनंद जी का जो नाम है वो बहुत आगे टॉप कंटेंडर में चल रहा है। और यदि अनीता आनंद कनाडा की प्रधानमंत्री बनती हैं तो ये निस्संदेह जो इंडियन कैनेडियन कम्युनिटी है उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, उनके लिए गर्व का विषय होगा। और मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि कोई भी नेता अगला जो कनाडा का प्रधानमंत्री बनेगा उसके कार्यकाल के दौरान भारत और कनाडा के संबंधों में सुधार आएगा। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की जैसी शख्सियत रही, जिस तरीके से उन्होंने अपरिपक्वता, इमेच्योरिटी, अवसरवादिता, सत्ता लोलुपता दिखाई, और ऐसे अनेक अपने पद पर बने रहने के लिए उन्होंने कट्टरपंथियों, आतंक परस्त, अतिवादी ताकतों के साथ हाथ मिलाया और भारत के खिलाफ साजिशों को रचा, और उनके इशारे पर कनाडा की संसद में जाकर के सीधा-सीधा एक बेसलेस एलिगेशन भारत के ऊपर लगा देना। तो ये जो उनकी जो इमेच्योर बिहेवियर रहा है, उनका जो एक अपरिपक्व बिहेवियर रहा है, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि अगला नेता इस तरीके के व्यवहार को नहीं दोहराएगा। और जो भी भारत और कनाडा के बीच में जो विषय होंगे वो एक परिपक्व तरीके से आपसी बातचीत से रिजॉल्व होंगे, और ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। मेरा ये अवश्य मेरी अपेक्षा है कि जो अगला नेता होगा उसके उसके कार्यकाल के दौरान भारत और कनाडा के संबंधों में सुधार आएगा। क्योंकि इसका एक कारण मैं स्पष्ट रूप से देखता हूँ कि भारत और कनाडा के जो संबंध है, जैसा कि आपने स्वयं कहा, बहुत ही गहरे और प्रगाढ़ है। और प्रवासी भारतीयों ने जो कि कनाडा में रहते हैं, 30 लाख की इनकी संख्या है, जिसमें कि 8 लाख हमारे सिख भाई बहन हैं। उन लोगों ने इस संबंधों को बनाया है। उन लोगों का जो कठिन परिश्रम, उनका जो डे नाइट का इन संबंधों को गहरा करने में अपना जो प्रयास रहा है, उसको किसी एक नेता की अपरिपक्वता की वजह से, किसी एक नेता की गलत नीतियों की वजह से बहुत लंबे समय तक हार्म नहीं किया जा सकता। भारत और कनाडा के जो संबंध है वो हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों, साझा चुनौतियों पर आधारित है। और ये जो संबंध है पूरे विश्व में के लिए कॉन्सिक्वेंशियल है, क्योंकि कनाडा भी एक बड़ी स्ट्रांग और रोबस्ट डेमोक्रेसी है, भारत भी विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो ये जो संबंध है, इनका भविष्य मैं उज्जवल देखता हूँ, और मैं ऐसा मानता हूँ कि जस्टिन ट्रूडो की विदाई के साथ जो नया नेता आएगा वो भारत और कनाडा के संबंधों को एक परिपक्व तरीके से डील करेगा। और आप देखिए तो ये जो भी इश्यूज हैं, जैसे कि अब अमेरिका और भारत के बीच में भी एक इशू आया, और उस इशू को भारत ने एक हाई लेवल कमेटी बैठा करके और एड्रेस किया, क्योंकि अमेरिका ने उसे बहुत प्रॉपर तरीके से उठाया। अमेरिका की संसद में जाकर के ये मसला नहीं उठा था, जो भी गुरपतवंत सिंह पन्नू, निखिल गुप्ता इत्यादि का जो मैटर था, ये मैटर एक डोर मीटिंग में अमेरिका के ऑफिशियल्स ने उठाया, और हमारे ऑफिशियल्स ने इसको बड़े ही सकारात्मक तरीके से कहा कि ठीक है, आपने ये मैटर उठाया है तो हम एक हाई लेवल कमेटी बनाते हैं और वी विल लुक इनटू दिस मैटर, और हम उसके बारे में
जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में लगातार अमेरिका के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बिना भारत से कोई सब्सटेंशियल बातचीत किए हुए वो सीधे कनाडा की इसीलिए संसद तो में अब पहुंचते मुश्किलें हैं झेलनी पड़ गई और और इसीलिए मुसीबत ऐसी आई कि अपना पद तक छोड़ना पड़ गया। बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव जी, डिटेल में अपनी जानकारी और अपने व्यूज जो इस खबर को लेकर हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया आपका, जुड़ने के लिए। जिस तरीके से कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाने से इनकार कर दिया जस्टिन ट्रूडो ने, उसका जवाब अब यहाँ एलॉन मस्क ने अपने अंदाज में दिया, जहां पर तंज भी किया, मजाकिया अंदाज में जस्टिन ट्रूडो को लड़की कहकर संबोधित किया। ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं, और ये सीधे तौर पर कह दिया कि लड़की अब तुम कनाडा की गवर्नर नहीं, तुम्हारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बड़े मायने निकाले जा रहे हैं और लोग इसे मजाक के तौर पर देख रहे हैं। अगली खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में कोई भी स्टेडियम